नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश चौहान। प्रज्ञा वीडियोवेल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले मासिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आप लोग को बताऊंगा। और मासिक योग्यता के अंतर्गत आप लोग को बताने जा रहा हूँ वर्ग, त्रिभुज, आयत। तो ये तीनों में से अलग अलग वीडियो आएंगे। सबसे पहला अभी का वीडियो आएगा, वर्ग से संबंधित 5 प्रश्न आप लोग को बताऊंगा। और साथ में अभी का वर्तमान में सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि अभी का वर्तमान में सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है, वो भी जानकारी मिलेगा, ताकि आप लोग को भी पता चले कि सिलेबस में कहाँ पर बदलाव किया गया, कितने कितने नंबर आएगा, वो भी मिल जाएगा शुरुआत में। उसके बाद आप लोग को मासिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोग को बताऊंगा। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रयास आवासीय विद्यालय का कुछ सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में कौन कौन से विषय आएंगे, ठीक है। तो हम पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। प्रश्न पत्र का पैटर्न है, कक्षा 8वीं स्तर के प्रश्न होंगे, जिसके विषय एवं अंकों का विवरण निम्नानुसार है। पहला है आपका विज्ञान, 20 नंबर का आएगा। दूसरा है गणित, 20 नंबर का आएगा। तीसरा है सामाजिक विज्ञान, 20 नंबर का आएगा। चौथा है मानसिक योग्यता, 10 नंबर का आएगा। हिंदी 10 नंबर का आएगा। छठवां अंग्रेजी 10 नंबर का आएगा। सातवां छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 10 नंबर का आएगा। इन दोनों को जोड़ने से कुल 100 नंबर का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नया जोड़ा गया है, मानसिक योग्यता परीक्षा और दूसरा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। पहले 25-25 नंबर के आते थे पहले के सत्र में। अभी का नया सत्र में 7 सब्जेक्ट यहाँ पर आएंगे और सही विकल्प वाला प्रश्न आएगा। आपको सही उत्तर ओमर शीट में देना है, जहाँ पर गोला लगाना है वहाँ पर लगाना है, ठीक है। ओमर शीट में किसी प्रकार की काट छाट नहीं करना है, मोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, मशीन से चेक किया जाता है, इसीलिए ये सब हिदायत दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल सावधानी से भरना। जब परीक्षा के दौरान में ओमर शीट मिलेगा तो ओमर शीट किसी प्रकार की सुधार मान्य नहीं होगा, जो, ठीक है। इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आइए हम मानसिक योग्यता से शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24। इसी सत्र में मानसिक योग्यता परीक्षा पूछे जाएंगे। विषय मानसिक योग्यता परीक्षा। प्रश्न क्रमांक पहला, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो यहाँ पर वर्ग वाला प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कम से कम 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न इसमें से आएगा। वर्ग वाला आ सकता है, आयत वाला भी आ सकता है, त्रिभुज वाले भी आ सकता है, मतलब इसमें आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है A 18, B 12, C 14, D 32 और इस तरह से चित्र दिया हुआ रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग को गिनती लगाना है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको हल करना है। मैनुअल तरीके से आपको गिनती नहीं लगाना है, क्योंकि गिनती लगाओगे तो गलतियां होगी। बहुत सावधानी के साथ गिनना पड़ेगा, उसमें भी आ जाता है, लेकिन बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है। इससे बेहतर है कि अपनी समय को बचाने के लिए ट्रिक का मदद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक आकृति दिया हुआ है, वर्ग दिया है, तो इसी वर्ग को हम 1 2 3 लिख लेते हैं इस पर, और इधर 1 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है। इसी ट्रिक के जरिए हम हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब ट्रिक्स में दिया है, यहाँ पर घाट लगाना है, वर्ग लगाना है, ठीक है। 1 घाट 2 बराबर 1, 2 घाट 2 बराबर 4, ठीक है। 3 घाट 2 बराबर 9। ये समझ आ रहा है? 1 4 9, 2 गुणी 2 4, 2 दूनी 4, 3 गुणी 2 3 3 9, ठीक है। आप लोग वर्ग वाला चैप्टर तो पढ़े होंगे, आपके 8वीं के गणित पुस्तक में दिया है। अब इसको क्या करना है ट्रेस में, कि जितना ये आया 1 4 और 9 इसको आपस में जोड़ लेते हैं, तो धन 14। तो इसमें से 14 वर्ग है कुल,
तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? सी आएगा, ये वाला आएगा सी। ठीक है, यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए सी आएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो इसी तरह से आप लोग को हल करना है। ये आपको प्रश्न कैसे रहेगा, ये दिया रहेगा, एक आकृति दिया रहेगा, ये पूरा आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पर बना दिया हूँ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है? ए 25, बी 55, सी 50, डी 45। अब वहां पर छोटा था, अब ये बड़ा वाला दे दिए हैं। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमको इस प्रकार से गिनती लगाना पड़ेगा कि ना कार्नर को, जैसे यहाँ से यहाँ तक गिनती लगाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 वर्ग है और इधर भी 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी गिनती लगा लिए। अब इन लोग को वर्ग में करते हैं। यहाँ पर ट्रिक्स दिया है, 1 घात 2 बराबर 1, 2 घात 2 बराबर 4, 3 घात 2 बराबर 9, 4 घात 2 बराबर 16, 5 घात 2 बराबर 25। इतना हम निकाल लिए। अब इन लोग को आपस में जोड़ लेते हैं, 1 4 9 16 25 को आपस में जोड़ोगे तो 55 आएगा। यही आपका ये उत्तर है। तो यहाँ पर बी वाला सही है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सही है, 55। ठीक है, इसी तरह से ज्ञात किया जाता है, ट्रिक के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। कभी भी भूल के मैनुअल तरीके से मत गिनना है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से ही हल करना है। उसके बाद है अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक तीसरा, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? ए 8, बी 6, सी 10, डी 3। अब यहाँ पर आप लोग सोच में पड़ोगे, यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर केवल 2 है। घबराने की जरूरत नहीं है, इस टाइप का भी प्रश्न आते हैं। बस आपको करना क्या है, 1 2 3 करना है और 1 2 इस पर ऐसे लिखना है जैसे वहां पर लिख रहे थे। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा बदल जाएगा। पहले क्या है, हम घात वर्ग करके ज्ञात करते थे, ट्रिक्स लगाते। अब यहाँ पर असमान वाले जो आकृति है उसको हम सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, जैसे 3 गुणी 2, ये 3 वाला है, 3 गुणी 2 बराबर 6, 3 दूनी 6। उसके बाद ये 3 क्यों आया, 1 2 3। ठीक है, ये वाला इस पर और इस पर 1 2 1 2, तो इसको आपस में गुणा कर दिए, 3 दूनी 6, 6 आ गया। उसके बाद एक कम करते जाते हैं, 3 से 2, फिर 2 से 1, तो 2 गुणी 1 बराबर 2। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद इसको आपस में जोड़ लेते हैं, 6 2 7 8, तो इसका सही उत्तर 8 है। ठीक है, ये वाला सही है, ए वाला, ये लो, ये सही है। ठीक है, ये वाला आप लोग को समझ आ रहा है? तो फिर से अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? ए 30, बी 17, सी 25, डी 35। चलिए हम लोग याद करके देखते हैं। तो इस तरह से आकृति आप लोग को दिया जाएगा आपके प्रश्न पत्र में। आप समझाने के लिए इस पर हमने लिख दिए हैं। तो 1 2 3 4, इस पर 4 है, अब यहाँ पर 4 खाना है, 1 2 3 4। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। इसमें आपको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पर ट्रिक्स दिया हुआ है, 1 घात 2 बराबर 1, 2 घात 2 बराबर 4, 2 गुणी 2, 2 दूनी 4, 3 घात 2 बराबर 9, 3 गुणी 3, 3 तिया 9। ठीक है, 4 घात 2 बराबर 16। ठीक है, उसके बाद इसको आपस में जोड़ देते हैं, 1 4 9 16 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर है। यहाँ पर दिया है ए, ये उत्तर है। ठीक है, ये आला समझ आ गया। अब अगला बढ़ते हैं, ये सबसे आखिरी प्रश्न है हमारा। प्रश्न क्रमांक 5वां, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग है? ए 30, बी 17, सी 40, डी 35। इसका सही उत्तर क्या है? 40 आता है। अब 40 कैसे आया है, तो अपने को ट्रिक के माध्यम से इसको हल करना है। ठीक है, ये जो आकृति दिया है क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आएगा। आप समझाने के लिए हम अलग से आकृति इसी का ले लिए हैं, जो कि यहाँ पर काउंट करना है। ठीक है,
1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। अगर इस तरह से हल करना चाहते हैं तो हमेशा रफ वाला में करना है, ठीक है। क्वेश्चन में मत करना, रफ में ही लिखना है इसी तरह से अगर आपको हल करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइड क्या है 5 है, जैसे 5 कॉलम है, ठीक है, और रो 4 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो असमान है। अगर समान होता तो हम सीधा वर्ग ज्ञात करते, लेकिन ये पूरा असमान है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे गुणा करेंगे, 5 5 गुणित 4, 5 गुणित 4 बराबर 20। देखिए 5 गुणित 4, 5 चौक 20। उसी तरह से 4 गुणित 3, 4 गुणित 3 बराबर 4 तिया 12। उसके बाद 3 गुणित 2, 3 दूनी 6। उसके बाद 2 गुणित 1, 2 1 कम 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, 30 12 6 2, इसको जोड़ने से क्या आएगा, 40 आएगा, धन 40। यहाँ पास कुल 40 वर्ग है यहाँ पर इस आकृति में, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, 40, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग को समझ आ गया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिभुज वाला बताएंगे कि त्रिभुज को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह वीडियो प्रयास विश्वविद्यालय में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न आप लोग को समझ आ गया होगा। और इससे संबंधित कुछ पुस्तकें भी आते हैं मानसिक योग्यता के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं और आम बोलचाल में रीजनिंग भी बोलते हैं। ये नजदीकी बुक डिपो में भी मिल जाएगा, वहां से भी खरीद करके वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही काम आता है। चाहे आपका प्रयास का हो, जो कि प्रयास अभी इसी सत्र में जुड़ा है, इसी एकलव्य के लिए भी जुड़ा है, इसी सत्र में भी आएगा। उसी आगे आप यापम हो गया, सीजीपीएससी हो गया, आईएएस हो गया, जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होते रहते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप एक डेडिकेट एक किताब ले लीजिएगा और वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बस आप लोग को वीडियो के माध्यम से कुछ नमूना मैंने बता दिया कि प्रयास विश्वविद्यालय की परीक्षा में किस टाइप का प्रश्न आते हैं। और आने वाले वीडियो में आप लोग को इससे संबंधित त्रिभुज का भी बताऊंगा और उस वीडियो में फिर आयत का भी बताऊंगा। ऐसे ही धीरे धीरे हम मानसिक योग्यता से संबंधित कुछ प्रश्न भी बताते चलूंगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि अभी चैनल में नया है तो प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दे। और इस तरह का मैं नया नया वीडियो लेके आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।